आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों। हम लाए हैं संस्कृत क्लास 10th, जो कि यहाँ से हूबहू आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। मंगलम पाठ का है दोस्तों, ठीक है ना। चलते हैं हम क्वेश्चन की और दोस्तों, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आपको बोर्ड परीक्षा 2027 में मिलेंगे दोस्तों। क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, कृपया करके आप यह चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से सभी वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपका संस्कृत का सभी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए क्लास के और चलते हैं। सबसे पहले क्लास में क्या कह रहा है कि इस पाठ के मुख्य विषय है कि इस पाठ के माध्यम से उपनिषदों में आदर्श जीवन शैली का वर्णन किया गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस क्लास में हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, जहाँ के हम 50 में से 40 हूबहू क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में लड़ाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास को एंड तक देखिएगा दोस्तों, अंतिम तिथि तक देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। आपको यह क्लास देखने के बाद आपको कहीं से नहीं क्लास देखना है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद आपको कोई भी क्लास खरीदने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए क्लास की ओर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है दोस्तों। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ए में है दोस्तों, ऑप्शन ए में है वेद से, बी में है दोस्तों पुराण से, पुराण में, सी में है उपनिषद से, डी में है वेदांत से दोस्तों। ये मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है दोस्तों। मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा उपनिषद से दोस्तों, ठीक है ना। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित था, उपनिषद से संकलित दोस्तों। आपका यहाँ से 1 मार्क पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यह 2027 के जितने भी एग्जाम मेंबर है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में यही से पोस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। कृपया करके आप लोग अभी तक चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल पर आकर के अपना वीडियो को अंतिम तक देख लीजिए। क्लास 10th का सभी स्टूडेंट को हम निवेदन करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते फिर। कह रहा है कि महान क्लास दो में कह रहा है कि महान से भी महान क्या है दोस्तों। महान से भी महान क्या है। ए ऑप्शन में आत्मा, बी ऑप्शन में है देवता, सी ऑप्शन में ऋषि, डी ऑप्शन में है दानव दोस्तों। महान से भी महान आत्मा होता है दोस्तों। क्या होता है, आत्मा होता है दोस्तों। महान से भी महान आत्मा होता है, आत्मा के हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है दोस्तों। महान से भी महान क्या होता है, आत्मा होता है। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा करेक्ट आंसर, हो जाएगा महान से महान क्या होता है, आत्मा होगा दोस्तों आंसर, ठीक है ना। महान से भी महान आत्मा होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, आत्मा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। क्या कह रहा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है दोस्तों। सूक्ष्म कौन है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है दोस्तों। सूक्ष्म कौन है दोस्तों। सूक्ष्म क्या रहा है, कौन है दोस्तों, ठीक ना। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है दोस्तों। अणु से भी अणुयान है दोस्तों। सूक्ष्म कौन है, आत्मा है दोस्तों। आत्मा के हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है दोस्तों, ठीक ना। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक ना। सूक्ष्म अणु है, अणु से भी बढ़कर कोई नहीं है, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, आपका आ गया स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि उपनिषद का अंतिम भाग क्या है दोस्तों। उपनिषद का अंतिम भाग क्या है दोस्तों। एम कह रहा है साहित्य दोस्तों। एम क्या कर रहा है, साहित्य कर रहा है, और एम साहित्य कर रहा है। बीम क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बीम क्या कर रहा है, बीम कर रहा है संस्कृत दोस्तों। सीम कर रहा है वैदिक साहित्य, डीम कर रहा है गीता दोस्तों। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर का साहित्य, वैदिक साहित्य हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर वैदिक साहित्य हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा वैदिक साहित्य, ऑप्शन नंबर सी का वैदिक साहित्य हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। चलिए इसको भी हल करते हैं दोस्तों, ठीक ना। इसको भी हल करते हैं, ठीक ना। क्या कर रहा है आप देखिए, कर रहा है 7 में कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है दोस्तों। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। एम कर रहा है कि पदात्मक मंत्र, बीम कर रहा है गदात्मक मंत्र, सीम कर रहा है संकलात्मक मंत्र दोस्तों, ठीक है ना। डीम क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ देखिए डीम का है कि नाटकीय मंत्र दोस्तों। नाटकीय मंत्र दोस्तों, देखिए मंगलम पाठ में दोस्तों करा किस प्रकार के मंत्र जो है किस प्रकार के मंत्र है दोस्तों। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र दोस्तों, पदात्मक मंत्र है दोस्तों। की ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा पदात्मक मंत्र दोस्तों, हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, आप देखिए कर रहा है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है दोस्तों। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है दोस्तों। ए कर रहा है पुराण का, बीम का दर्शन दर्शन का दोस्तों, सेम का ईश्वर का दोस्तों, और डीम क्या कर रहा है, आत्मा का दोस्तों। ईश्वर किसका कह रहा है दोस्तों, ईश्वर जो है दोस्तों आत्मा का कह रहा है दोस्तों, आत्मा का। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी का जो है, डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आत्मा दोस्तों, आत्मा का दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसे वंश किसे वश में नहीं किया जा सकता है दोस्तों, किसे वश में नहीं किया जा सकता है। एम करा आत्मा दोस्तों, एम करा आत्मा दोस्तों, एम करा आत्मा दोस्तों, बीम करा परमात्मा दोस्तों, सीम करा विद्या दोस्तों, सिंह डीम करा सिंह दोस्तों। देखिए किसी वश में नहीं किया जा सकता दोस्तों, आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए का ए ऑप्शन नंबर का हो जाएगा आत्मा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर का आत्मा हो जाएगा दोस्तों। आत्मा को आत्मा को आत्मा को जो है दोस्तों, आत्मा को जो है ना वश में नहीं किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना। आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विज्ञान शोक साहित्य होकर किससे देखता है दोस्तों, किसको देखता है दोस्तों। विज्ञान शोक साहित्य रहित्य होकर किसको देखता है दोस्तों। एम करा आत्मा को, बीम करा है विद्या को, सीम करा परमात्मा को, डीम करा मानव को दोस्तों। विज्ञान जो है विधान शोक जो रहित जो होकर किसको देखता है दोस्तों, ये परमात्मा को देखता है दोस्तों, ठीक ना। ये किसको देखता है, परमात्मा को देखता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, क्या कर रहा है कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है दोस्तों, प्रस्त होता है दोस्तों। सत्य से किसका रास्ता प्रस्त होता है दोस्तों। एम करा घर का दोस्तों, बीम करा देवलोक का दोस्तों, सीम करा विद्यालय का दोस्तों, डीम करा युद्ध का दोस्तों। देखिए सत्य से दोस्तों हमेशा देवलोक का रास्ता प्रकट होता है दोस्तों, सत्य से हमेशा देवलोक का रास्ता प्रकट होता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर और चलते हैं दोस्तों। आपका सभी एक ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI होगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन VVI होने वाला है दोस्तों। आपको याद यहाँ से करना है दोस्तों, और 50 में 50 को टिक मार के आना है बिहार बोर्ड 2027 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, यहाँ पे देखिए क्या करा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि क्या कह रहा है कि यह संपूर्ण संसार किनके द्वारा अनुशासित है दोस्तों। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है दोस्तों। एम करा आत्मा दोस्तों, एम क्या करा आत्मा दोस्तों, ठीक ना। एम करा आत्मा दोस्तों, ए ऑप्शन में करा आत्मा दोस्तों, उसका बी ऑप्शन में करा परमात्मा दोस्तों, सी में करा साहित्य दोस्तों, डी में करा इनमें से नहीं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। देखिए ये संसार जो है, यह संसार किसके द्वारा यह संसार दोस्तों देखिए क्या कहा, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है दोस्तों। सबसे पहले बात है यह संपूर्ण संसार आत्मा के द्वारा अनुशासित है दोस्तों। आत्मा नहीं रहेगा तो मानव नहीं रहेगा दोस्तों। यह संपूर्ण संसार आत्मा के द्वारा अनुशासित है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मंगलम पाठ का है दोस्तों। देखिए सभी क्वेश्चन यहाँ मंगलम पाठ का है, चैप्टर नंबर 1 से है दोस्तों। यह आपका क्लास पूरा VVI है दोस्तों, ठीक ना। पूरा क्या है, VVI है दोस्तों। देखिए संस्कृत है दोस्तों, ठीक ना। क्या है, संस्कृत है। देखिए आपको हम विस्तार से बता रहे हैं दोस्तों, ठीक ना। चलिए आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, ठीक ना। चलिए इसको हल करते हैं। कह रहा है कि वेदांत हमेंत पुरुष महानता विदेश नयांत मंत्र किस उपनिषद से लिया गया दोस्तों। विदेत नामय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया दोस्तों, ठीक ना। किस उपनिषद से लिया गया दोस्तों। एम करा कठोर उपनिषद से, बीम करा श्रीवासस्व उपनिषद से दोस्तों, सीम करा मुंडको उपनिषद से दोस्तों, डीम करा ईशावास्य उपनिषद से दोस्तों। यह जो मंत्र लिया गया है किस उपनिषद से लिया गया दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका टिक लगाते रहिएगा दोस्तों, ये किस उपनिषद से इसका इस मंत्र को लिया गया दोस्तों। इस मंत्र को शेषावस्य उपनिषद से लिया गया दोस्तों। किस उपनिषद लिया गया, शेषावस्य उपनिषद से लिया गया दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। शेषावस्य उपनिषद यानी
श्रेष्वास्वस्व उपनिषद है दोस्तों, श्रेवास्वस्व उपनिषद है दोस्तों, श्रेष्वास्वस्व उपनिषद है ये दोस्तों, श्रेष्वास्वस्व उपनिषद है ये है श्रेष्वास्वस्व उपनिषद दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ चुका है दोस्तों, ठीक ना। चलिए इसको हल करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अनो अणियान महतो मह्यान मंत्र किस उपनिषद से संकृत है दोस्तों, संग्रहित है दोस्तों। अनो अणियान मह्यो मयान किस मंत्र से संकलित है दोस्तों। कह रहा है किस मंत्र से यह संकलित है दोस्तों, किस मंत्र से यह संकलित है दोस्तों। यह जो मंत्र संकलित है दोस्तों, यह कठोर उपनिषद से संकलित है दोस्तों। अनो अनियान महतो मह्यान यह मंत्र कठोर उपनिषद से संकलित है दोस्तों, ठीक ना। इसको भी आप लोग याद करते रहिएगा दोस्तों, ठीक ना। यह बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, ठीक ना। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए कह रहा है कि नदियाँ, कह रहा कि नदियाँ का नाम और रूप छोड़कर किसमें मिलती है दोस्तों। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है दोस्तों, समुद्र में मिलती है दोस्तों। नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है दोस्तों, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किसकी विजय नहीं होती है दोस्तों, किसकी विजय नहीं होती है दोस्तों। असत्य की विजय हमेशा नहीं होती है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा असत्य आंसर दोस्तों। असत्य की विजय नहीं होती है दोस्तों, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन किनकी महिमा का गायन हुआ है दोस्तों, किनकी महिमा का गायन हुआ है दोस्तों, किनकी महिमा का गायन हुआ है दोस्तों। कह रहा है किनकी महिमा का गायन हुआ है दोस्तों, दोस्तों किनकी महिमा का गायन हुआ है दोस्तों। एम करा विधान, बीम करा आत्मा, सेम करा समुद्र, डीम करा परमात्मा दोस्तों। किनकी महिमा का गायन हुआ है तो दोस्तों परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है दोस्तों, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तहलका मचाने वाला क्वेश्चन आपका आ गया दोस्तों। यहाँ देखिए सबसे छोटा क्वेश्चन है मगर तहलका यही मचाता है बोर्ड परीक्षा में दोस्तों, ठीक ना। कह रहा है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा खजाना क्या है। एम करा धन है दोस्तों, एम करा धन दोस्तों, एम करा है धन दोस्तों। बीम क्या करा है देखिए यहाँ पे, बीम क्या करा है दोस्तों, बीम करा विद्या दोस्तों, सिम का स्वर्ग, डीम करा सत्य। सबसे बड़ा खजाना दोस्तों सत्य होता है दोस्तों, सबसे बड़ा खजाना सत्य। सत्य हमेशा, सत्य से हमेशा दोस्तों पराजित आदमी नहीं होता है, सत्य हमेशा चलता है, सत्य पे हमेशा चलना चाहिए दोस्तों। वैसे ही देवलोक नहीं प्राप्त हुआ था दोस्तों, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे आपका देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा है यहाँ पे देखिए, ईश्वर क्या है दोस्तों। एम करा धन्य, बीम करा सत्य है, सीम करा समुद्र है, डीम करा असत्य है। ईश्वर सत्य है दोस्तों, ईश्वर क्या है सत्य है। करेक्ट आंसर बी का हो जाएगा दोस्तों, सत्य। ईश्वर क्या है सत्य, ईश्वर है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ईशावास्य उपनिषद में किनके विषय में कहा गया दोस्तों। ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया दोस्तों। एम करा आत्मा दोस्तों, बीम करा परमात्मा दोस्तों, सीम करा मानव दोस्तों, डीम करा सत्य दोस्तों। ईशावास्य उपनिषद में किसकी विषय में कहा गया दोस्तों। ईशावास्य उपनिषद में किसकी विषय में कहा गया दोस्तों। ईशावास्य उपनिषद में देखिए, ईशावास्य उपनिषद जब भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, सत्य की वहाँ पे, सत्य के बारे में विषय, सत्य की चर्चा वहाँ पे किया गया था, सत्य के विषय में कहा गया दोस्तों, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। देखिए अभी तक मैं 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम आपको आपके बारे में, आपके टॉपिक पर हम करवा दिए गए हैं दोस्तों। आप लोग अभी तक चैनल पे लगभग में आए हैं तो आप लोग अच्छा से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि कठोर उपनिषद में, कठोर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया दोस्तों। किस कठोर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया दोस्तों। एम करा परमात्मा दोस्तों, एम क्या करा परमात्मा दोस्तों, एम परमात्मा का रहा है दोस्तों, ठीक ना। एम परमात्मा का रहा है दोस्तों। भीम का रहा है मोक्ष दोस्तों, सीम का रहा है माया मोह दोस्तों, डीम का रहा है धन्य दोस्तों। देखिए कर रहा है क्या कर रहा है आप देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कठोर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया दोस्तों। कठोर उपनिषद में दोस्तों मोक्ष के बारे में कहा गया दोस्तों। किसके बारे में, मोक्ष के बारे में कहा गया दोस्तों। कठोर उपनिषद जब भी आपको देखेगा तो मोक्ष में टिक मारिएगा दोस्तों, मोक्ष। कठोर उपनिषद में मोक्ष के बारे में कहा गया था दोस्तों, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेषासस्य उपनिषद में किसके बारे में कहा गया था दोस्तों। शेषासस्य उपनिषद में किसके बारे में कहा गया था दोस्तों। एम करा परमात्मा दोस्तों, भीम करा आत्मा दोस्तों, सीम करा विज्ञान दोस्तों, विधान डीम करा नदियाँ दोस्तों। शेषासत्य उपनिषद में किसके बारे में दोस्तों कहा गया था दोस्तों। शेषासस्य उपनिषद में किसके बारे में कहा गया दोस्तों।
देखिए शेषासस्य उस मिशन में परमात्मा के बारे में दोस्तों कहा गया था, किसका नाम, परमात्मा के बारे में कहा था, क्या कह रहा है, हे परमात्मा आप ही स्वीकार कीजिए दोस्तों, शेषासस्य उपनिषद में इसके बारे में कहा गया था दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, देखिए स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है दोस्तों। स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किनके प्रभाव से विद्यान शोक रहित होते हैं दोस्तों, किनके प्रभाव से विद्यान शोक रहित होते हैं दोस्तों। एम का धन्य, बीम का मन्य, सीम का इंद्रिय दोस्तों, डीम का है जन्य दोस्तों, इंद्रिय में मणि का टिक दोस्तों, प्रभाव से विधान शोक नहीं शोक रहित होते दोस्तों, तो वे इंद्रिय से शोक रहित होते दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या होगा, इंद्रिय हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी का इंद्रिय दोस्तों ठीक हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। कह रहा है कि सत्य मार्ग से विद्यान कहाँ जाते दोस्तों, सत्य मार्ग से विद्यान कहाँ जाते हैं दोस्तों। एम का देवलोक दोस्तों, एम का देवलोक दोस्तों। भीम क्या कह रहा है दोस्तों, भीम कह रहा है कि परलोक दोस्तों, भीम कह रहा है परलोक दोस्तों। सीम कह रहा है यमलोक दोस्तों। डीम कह रहा है कि पताल पताल लोक दोस्तों। देखिए आपका जो कह रहा है यहाँ पे सत्य मार्ग से विद्यान कहाँ जाते हैं, विधान कहाँ जाते हैं दोस्तों, देवलोक जाते हैं दोस्तों, देवलोक जाते हैं। वहाँ पे देवलोक में अपना अच्छा विचार रखते हैं और अच्छा काम करते हैं, अच्छा कार्य के स्वरूप बनते हैं दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं दोस्तों। कौन अपने नाम और रूप को समुद्र में मिल जाते हैं, छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं दोस्तों। नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं दोस्तों। नदियाँ क्या है, अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में क्या हो जाता है दोस्तों, मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक ना। नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, साधक साधक करा के साधक किसको पार करते हैं दोस्तों, साधक किसको पार करते हैं दोस्तों। एम करा मृत्यु को, बीम करा अमरता को, सीम करा सत्य को, डीम करा जीवन को दोस्तों। साधक जो है किसको पार करते हैं दोस्तों, साधक बहुत इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है दोस्तों। साधक जो है किसको पार करते हैं दोस्तों, साधक जो है मृत्यु को पार करते हैं दोस्तों, साधक जो है मृत्यु को पार कर जाते हैं दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ गया दोस्तों, क्या करा देखिए, सत्य धर्म के लिए किसको हटा देते हैं दोस्तों। एम करा आवरण को दोस्तों, एम करा आवरण को दोस्तों, ठीक ना। एम करा आवरण को दोस्तों, एम करा आवरण को दोस्तों, एम करा आवरण को दोस्तों, एम करा आवरण को, बीम करा है और सत्य को, डीम करा है कि सत्य को, डीम करा हिरण्यन पात्रन को दोस्तों, हिरण्यन पात्रन को दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो हिरण्यन पात्रन को हटा देते दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, आप देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य का मुख्य किस पात्र से ढका है दोस्तों, सत्य का मुख्य किस पात्र से ढका दोस्तों, स्वरमेन पात्र से ढका दोस्तों, स्वरमेन पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह स्वरमेन पात्र से ढका हुआ है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए कारण नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है दोस्तों। नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है दोस्तों। देखिए नदियाँ नाम और रूप को, स्वरूप को नहीं दोस्तों, स्वरूप नहीं होना है, नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है दोस्तों। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, नाम को छोड़कर समुद्र में क्या होता है, मिल जाता है दोस्तों। नदियाँ आपका, नदियाँ जो है समुद्र में कैसे मिलते हैं दोस्तों, नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें आप देखिए, करा है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या कौन बंद रहता है दोस्तों। एम करा है देवी है दोस्तों, देवलोक है दोस्तों। एम करा है देवी दोस्तों। बीम करा है कि बीम करा है कि राक्षस्य, सीम करा आत्मा, डीम करा है कि शरीरम दोस्तों। देखिए देवलोक के जो है हृदय रूपी गुफा में आत्मा दोस्तों है मौजूद रहते हैं। इसका ऑप्शन सी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आत्मा दोस्तों, ठीक ना। आत्मा हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना, आत्मा हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना, आत्मा हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आप देखिए, क्या करा है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है दोस्तों, नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है दोस्तों। नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती है दोस्तों। नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है, नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती है दोस्तों, ठीक ना।
नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है आपको? समुद्र में जाकर मिलती है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है यहाँ देखिए, कह रहा है किसकी जय होती है दोस्तों? कह रहा है किसकी जय होती है दोस्तों? एम कह रहा है क्रोध, बीम कह रहा है मोह, सिम कह रहा है असत्य, डीम कह रहा है सत्य। देखिए किसकी विजय होती है दोस्तों? सत्य की विजय होती है। सत्य हमेशा चूकता नहीं है, सत्य पराजित हो जाता है दोस्तों, मगर सत्य को हराना नामुमकिन है दोस्तों। सत्य की ही जीत होती है दोस्तों। सत्य हमेशा चूकती नहीं है दोस्तों। सत्य हमेशा चूकती नहीं है दोस्तों, यह याद रख लीजिएगा। सत्य की हमेशा ही जीत होती है दोस्तों। या आप कितनों भी सत्य को खिलार लीजिए, मगर सत्य को जीत मिलना ही एक दिन मिलना जरूरी है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, किसका मुख्य सोने के पात्र से बंद है दोस्तों? किसका मुख्य सोने के पात्र से बंद है दोस्तों? एम करा सत्य का दोस्तों, एम करा सत्य का दोस्तों, एम करा सत्य का दोस्तों, बीम करा है असत्य का दोस्तों, डीम सिम करा है कि दर्शन का दोस्तों, डीम करा है कि मानव का दोस्तों। सत्य का जो मुख्य ढका हुआ है दोस्तों, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन आपका, क्या कर रहा है फिर से देखिए क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है किसका किसका मुंह सोने के पात्र से बंद है दोस्तों? सोने के पात्र से किसका मुंह बंद है दोस्तों? सत्य का मुंह बंद है सोने के पात्र से दोस्तों। किसका मुंह बंद है दोस्तों? सोने का मुंह बंद है, सत्य से सोने का मुंह बंद है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्य से सोने का मुंह पात्र जो है बंद है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे देखिए। करा कि ब्राह्मण का मुख्य किसे ढका है दोस्तों? ब्राह्मण का मुंह किसे ढका है दोस्तों? ब्राह्मण का करा मुंह किसे ढका है दोस्तों? एम का रुपया से, बीम का लोहा से, सिम का सोने से, डीम का मिट्टी से। क्योंकि ब्राह्मण का जो मुंह ढका हुआ है दोस्तों, ये ब्राह्मण सब का मुंह जो ढका हुआ है दोस्तों, इस सोने से ढका हुआ है। ब्राह्मण का मुंह किससे ढका हुआ है? सोने से ढका हुआ है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। ब्राह्मण का मुंह जो है सोने से ढका हुआ है दोस्तों। किससे ढका हुआ है? सोने से ढका हुआ। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का, सोने से ढका हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आप देखिए। करा है कि विद्वान अपना नाम और रूप छोड़कर किसमें मिल जाते हैं दोस्तों? विद्वान जो अपना नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाते हैं दोस्तों? एम करा आत्मा, बीम करा जल, सिम करा परमात्मा दोस्तों, डीम करा हवा दोस्तों। विद्वान अपना नाम और रूप छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं दोस्तों। किसमें मिल जाते हैं दोस्तों? परमात्मा में मिल जाते हैं दोस्तों, परमात्मा में मिल जाते हैं दोस्तों, परमात्मा में मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते थे दोस्तों? एम करा जल मार्ग दोस्तों, एम करा जल मार्ग दोस्तों, एम करा जल मार्ग दोस्तों, बीम करा सत्य मार्ग दोस्तों, सीम करा वायु मार्ग दोस्तों, डीम करा असत्य मार्ग दोस्तों। देखिए जितने भी देवता मुनि दोस्तों थे, ऋषि लोग थे, देव लोग थे दोस्तों, वह जो है वह जो थे सब जो है सत्य मार्ग को अपनाते थे दोस्तों। सत्य मार्ग से वह जो था देवता मुनि देवलोग सत्य के मार्ग से चलने के लिए अवशोषित हो चुके थे दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य मार्ग दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा है, नेक्स्ट कौन करा है, हिरण्मयन पात्रेण सत्य धर्मानश्च दिष्टे किस उपनिषद का मंत्र है दोस्तों? क्या किस उपनिषद का मंत्र है दोस्तों? एम करा कठो उपनिषद, कठोपनिषद, बीम करा है मुंडकोपनिषद, सिम करा शेषासव उपनिषद, डीम करा है गीता दोस्तों। हिरण्यन पात्रेण जो है यह किस उपनिषद है दोस्तों? है तो कठोर उपनिषद से है दोस्तों। कौन से ना? कठोर उपनिषद से दोस्तों है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कठोर उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा कठोर उपनिषद दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, करा है कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है दोस्तों? उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है दोस्तों? उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है दोस्तों? एम करा दर्शन शास्त्र दोस्तों, बीम करा पुराण दोस्तों, सिम करा गीता दोस्तों, डीम करा अर्थशास्त्र दोस्तों। देखिए उपनिषद के अंतिम भाग में दोस्तों दर्शन शास्त्र का दोस्तों सिद्धांत है दोस्तों, दर्शन शास्त्र का। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों दर्शन शास्त्र दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आदित्य आदित्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, क्या है दोस्तों। एम करा चंद्र दोस्तों, एम करा चंद्र दोस्तों, एम करा चंद्र दोस्तों। भीम क्या करा, देखिए भीम करा सरोवर दोस्तों, सीम करा सूर्य दोस्तों, डीम करा ईश्वर दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए सूर्य दोस्तों हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन सूर्य हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सूर्य हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी का सूर्य हो जाएगा दोस्तों इसका। देखिए आदित्य का जो है जो पर्यायवाची होता है सूर्य हो जाता है दोस्तों, ठीक ना, सूर्य हो जाता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, करा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल्यांकन मंत्र है दोस्तों। सत्यमेव जयते दोस्तों किस मंत्र का उपनिषद है दोस्तों। सत्यमेव जयते दोस्तों, सत्यमेव जयते दोस्तों मुंडको उपनिषद का दोस्तों एक भाग है सत्यमेव जयते, मूल मंत्र है दोस्तों सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा जीत होती है दोस्तों, सत्यमेव जयते में मुंडको उपनिषद हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन का हो जाएगा मुंडको उपनिषद दोस्तों। इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों, जितना हम बताए हैं उसको याद रख लीजिएगा दोस्तों। यह 2027 के बिहार बोर्ड एग्जाम में ऐसे हूबहू आपको छपेगा दोस्तों। तो आप लोग तैयार किस बात के कर रहे हैं, तो तैयारी फुल कीजिए दोस्तों, यहीं से आपका सभी वीडियो आपका मिल जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, किसकी गुफा में आत्मा निहित है दोस्तों, किसकी गुफा में आत्मा निहित है दोस्तों। एम करा है कि पर्ण तिह गुफा में दोस्तों, बीम करा है कृत्य गुफा में दोस्तों, सेम करा है जीवों के शरीर रूपी गुफा में दोस्तों, डीम करा है किसी में नहीं दोस्तों। दोस्तों किसी गुफा में आत्मा निहित है दोस्तों, जीवों के शरीर के रूपी गुफा में स्थित है दोस्तों आत्मा दोस्तों। करेक्ट आंसर सी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का, जीवों के शरीर रूपी गुफा में स्थित है दोस्तों आत्मा, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, हम देखिए करा है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है दोस्तों, कितने मंत्र पद है दोस्तों। 5 मंत्र पद है दोस्तों मंगलम पाठ में दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से आपका समाप्ति हो गया दोस्तों। हम ऐसे आपको 50 ऐसे बताए थे दोस्तों, कितना बताए थे, 50 इतना बताए थे दोस्तों। आपको यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हूबहू आपका परीक्षा 2027 के बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएगा दोस्तों हूबहू। यदि नहीं मिलेगा दोस्तों चैनल ऑन डिलीट कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक ना। तो आप लोग परीक्षा में अच्छा से पढ़िए, परीक्षा में बैठिए, और बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है दोस्तों। आज से आप लोगों का परीक्षा 5 महीना का अंतर का गैप चल रहा है, 1 महीना आपको सीरीज को देखना है, सभी सीरीज को देखना है दोस्तों। आज से आप लोग 150 दिन यहाँ से बचा है दोस्तों, ठीक ना। अच्छा से पढ़िए। चलिए यहाँ से आपका वीडियो एंड हो चुका है दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, ठीक ना। अच्छा से वीडियो को देखते रहिएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए संस्कृत का था यह वीडियो, तो आप लोग भी देखिए, ठीक ना।